Hello, good morning student. So today topic I teach you ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन मॉडल आपको बता रहे हैं। इससे पहले दो मॉडल हमने बता रखा है जो कंपटीशन में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए हैं, क्वेश्चन बताए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर मॉडल नंबर 3 है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है। 10 क्वेश्चन में से 6, 7, 8 क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इन लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक, निम्न उर्वरकों में कौन सा एक सबसे कम आर्द्रताग्राही होता है। हमने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है कि निम्न उर्वरकों में से कौन सा एक सबसे कम आर्द्रताग्राही है। राइट, सबसे कम आर्द्रताग्राही है। या इसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इन लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक। उसमें बहुत सारे 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, जैसे यूरिया दिया रहेगा, फास्फोरस दिए रहेंगे, पोटास दिया रहेगा, डीएपी दिया रहेगा। उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, क्या होगा, डीएपी, जिसको कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है। राइट, नंबर 2, क्योंकि आर्द्रताग्राही मतलब समझ रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हवा के जीव संपर्क में आता है या गलने लगता है। और सब उर्वरक हैं जो हवा के संपर्क में आने में धीरे धीरे गलते हैं, लेकिन यह बहुत तेजी से गलता है या जल्दी से जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन है कि द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया व्हिच ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन टुडे। भारत में निर्मित किए जा रहे नाइट्रोजनी उर्वरकों में से आजकल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, यूरिया का होता है। इसमें आपको यूरिया ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको सही का निशान मारना होगा। क्या मारेंगे, यूरिया। थर्ड है कि डाई अमोनियम फास्फेट रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई 45 kg नाइट्रोजन, 115 kg PO2O5 और 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के रेशियो में ये कह रहे हैं कि डाई अमोनियम फास्फेट का रिक्वायरमेंट कितना होगा मूंगफली की फसल के खेत में। तो हमको डीएपी कितना देना होगा, अगर हम 45 किलोग्राम नाइट्रोजन दे रहे हैं, 115 किलोग्राम फास्फोरस दे रहे हैं, तो डीएपी की मात्रा कितनी होगी, तो 250 kg होगी। कितनी होगी, 250 kg पर हेक्टेयर देना होगा मूंगफली की खेती में। बात समझ आई, पीनट इज, तो उसे मूंगफली की 1 हेक्टेयर फसल के लिए 45 किलोग्राम नाइट्रोजन, 115 किलोग्राम P2O5 दिए हैं, तो डीएपी कितनी मात्रा होगी, तो आपको लिखना होगा 250 kg। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है, जड़ों में अधिकतर जल अवशोषण होता है किसके द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। आपको क्वेश्चन नंबर 4 है कि कह रहे हैं कि जड़ों में अधिकतर जल अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो मूल रोमों के द्वारा होता है। एक ऑप्शन उसमें सही लिखा होगा, उसको हम कहते हैं मूल रोम, उसी को आपने टिक मारिएगा। किसके द्वारा होता है, मूल रोमों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जिंक, आयोडीन, कॉपर, बोरान, मैंगनीज एंड मॉलिब्डेनम आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स। ये जो होते हैं जिंक, आयोडीन, कॉपर, बोरान, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको आप याद रख लीजिए, इसको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अति सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पौधों के थोड़े थोड़े मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो नाम दिया रहेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, कई दिया रहेगा, उसमें यही आपको देने होंगे कि जिंक वाला ऑप्शन सही होगा, आयोडीन जिसमें होगा, कॉपर होगा, बोरान होगा, मैग्नीज होगा, मॉलिब्डेनम होगा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, 6वां क्वेश्चन है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इज, सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रासायनिक कारक है, कौन सा कारक है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो सुषुप्ता अवस्था को सबसे ज्यादा तोड़ देता है।
वह एजेंट, वह केमिकल एजेंट जो सूक्ष्मता को तोड़ता है वह कौन सा होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। वास्तव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट का दिया रहेगा, उसी पे आपको टिक मारने हैं, वही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड। धान के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है। तो उसमें कई ऑप्शन लिखा होगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो 100% आपका एकदम सही होगा। बात समझ में आ रहा है? 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है इंटरवेशनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स ऑफ द प्लांट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। पौधों की नई पत्तियां अंतराशिरीय हरिमहीनता विशिष्ट लक्षण है। तो आयरन डिफिशियंसी की, किसका है? आयरन डिफिशियंसी के द्वारा ही अधिकतर क्लोरोसिस, इंटरवेंशनल क्लोरोसिस होता है। बात समझ आ रही है? क्या है आयरन डिफिशियंसी? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। इंटरवेशनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स ऑफ प्लांट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। यंगर लीफ में जब क्लोरोसिस, इंटरवेशनल क्लोरोसिस होने लगता है तो किस तत्व की कमी पड़ती है? तो इसमें आपको लिखना होगा आयरन की। आयरन डिफिशियंसी की वजह से इंटरवेशनल क्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट, द राइस वेराइटी कंटेनिंग ड्यूजियोजेन जीन इज। धान की वह कौन सी किस्म है जो जेन जीन से संबंधित है? IR8। क्या है? IR8 है धान की किस्म, जिसको हम जेन जीन। नेक्स्ट है Which one of the following soil is best for vegetable cultivation? वह कौन सी भूमि होती है जिसमें सब्जी की खेती करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? तो सैंडी लोम। सैंडी लोम में खेती वेजिटेबल की सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारा दिया रहेगा, क्ले दिया रहेगा, सैंडी लोम दिया रहेगा, सैंडी सॉइल दिया रहेगा, तो उसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा सैंडी लोम। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक 10 क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका हमने हिंदी इंग्लिश रूपांतरण भी किया है, कन्वर्जन कर दिया है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, उसका आंसर भी आगे लिखा है। इसको आप वॉच करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।